Welcome back to my channel Primary Learner. Today we are learn about our earth and the space. इस चैप्टर में हम अपनी अर्थ और स्पेस के बारे में लर्न करेंगे। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं। फर्स्ट कैरेक्टर का नेम है हमारा बबलू एंड सेकंड कैरेक्टर का नेम है हमारा मदर। अब जैसे हम गर्मियों में पहले कहाँ सोते थे, छत पर, वैसे ही बबलू गर्मियों में अपनी छत पर अपनी मदर के साथ सोते हुए मदर से बातें कर रहा है। बबलू यूज्ड टू स्लीप ऑन द टेरेस विथ हिज मदर। बबलू अपनी माँ के साथ छत पर सो रहा है। बबलू सेड टू हिज मदर। बबलू ने अपनी मदर से कहा, मैनी स्मॉल स्टार्स आर सीन ट्विंकलिंग इन द स्काई। माँ, बहुत से स्टार्स, तारे आसमान में चमक रहे हैं। द मून इवन लुक्स राउंड शाइनिंग एंड ब्यूटिफुल। और चांद भी गोल चमकता हुआ सुंदर दिखाई देता है। सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर शाइनिंग वेरी ब्राइटली। और इन तारों में से कुछ स्टार्स तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। सम आर शाइनिंग लेस। और कुछ तारे बहुत कम चमकते दिखाई दे रहे हैं। मदर, टेल मी वेयर डू दीज स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे टाइम। अब बबलू अपनी मदर से कह रहा है, माँ मुझे बताओ कि दोपहर में ये सब तारे कहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। What all have you seen in the sky? इसका मतलब है आप आसमान में क्या क्या देखते हैं। हम आसमान में क्या क्या देखते हैं? मून, सन, स्टार्स, जो भी आप देखते हैं वो हम इसमें आंसर लिखेंगे। ओके। वाई वी कैन नॉट सी डायरेक्टली टूवर्ड्स द सन। हम सन को डायरेक्टली क्यों नहीं देख पाते हैं? हम सन को डायरेक्टली इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो सन की ब्राइटनेस होती है वो बहुत तेज होती है। और अगर हम सन को डायरेक्टली आईज से देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ब्लाइंड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मदर। अब मदर बबलू को क्या कह रही है? डियर सर, दीज स्टार्स डू नॉट गो एनीवेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। बेटा, ये स्टार्स दोपहर के समय कहीं नहीं जाते हैं। वी कैन नॉट सी देम। हम उनको देख नहीं सकते। वो स्टार्स वहीं होते हैं जहां पर हमें रात को दिखाई देते हैं। बट बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट। लेकिन दोपहर में हम इनको इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सन की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज चमकदार होती है कि वो हमें दोपहर में दिखाई ही नहीं देते। When it becomes dark, जब रात होती है, they become visible, और वो हमें दिखाई देने लगते हैं। बबलू। अब बबलू बोल रहा है अपनी मदर को, बट मदर वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क। लेकिन माँ, हम तो अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते। अब मदर कह रही है, सन, दीज स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। बेटा, सभी स्टार्स की अपनी लाइट होती है, अपनी चमक होती है। दीज आर लाइक आवर सन ओनली। ये हमारे सन की तरह ही होते हैं। बिकॉज ऑफ हमारा सन भी क्या है? एक स्टार है। बट आर वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए इनकी शाइनेस कम दिखाई देती है हमको। दैट इज वाई दे अपीयर सो स्मॉल। ये हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बबलू, ओ द मून इज नियर टू अस। क्या चांद हमारे पास है? दैट इज वाई इट अपीयर्स बिगर। क्या इसीलिए वो हमको बड़ा दिखाई देता है? अब मदर बोल रही है, यस, हाँ, बट द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। हाँ, बट मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स थ्रू द लाइट ऑफ द सन। ये किसकी लाइट से चमकता है? ये सूरज की लाइट से चमकता है। जो
सूरज की लाइट होती है, उससे ही चांद को रोशनी मिलती है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। और आपको पता है, जो चांद होता है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है। बबलू, मदर लुक। बबलू अपनी माँ को कहता है, माँ देखो, वन ऑफ द स्टार इज ट्विंकलिंग वेरी ब्राइटली। माँ, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लुक हियर, एक स्टार बहुत ज्यादा चमक रहा है ना। तो इसके बारे में बबलू पूछ रहा है अपनी मदर से। वन ऑफ द स्टार इज ट्विंकलिंग वेरी ब्राइटली। माँ, इनमें से एक तारा तो बहुत चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सम स्टार्स अपीयर टू बी इन अ रो। और कुछ स्टार्स रो में दिखाई दे रहे हैं एक। वाई इज दिस सो? ऐसा क्यों है? मदर, अब मदर उसको आंसर दे रही है, दैट एक्सट्रीमली ब्राइट स्टार इन द पोल स्टार। ये जो सबसे तेज चमकदार स्टार है ना, इसको हम कहते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा। विच ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो ध्रुव तारा है ना, पोल स्टार, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उत्तर दिशा की ओर। And those sequence of 7 stars which you see is known as a collection of the 7 great sacs. और ये जो तुम्हें एक लाइन में 7 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ना, लाइंस में, इनको हम कहते हैं सप्तऋषि मंडल। इन 7 तारों को हम कहते हैं सप्तऋषि मंडल। हमारे पुराणों में सप्तऋषियों का वर्णन किया गया है, उनसे रिलेटेड ही इन तारों को नाम दिया गया है सप्तऋषि मंडल। ड्यूरिंग नाइट टाइम द पोल स्टार हेल्प्स द ट्रेवलर्स टू लोकेट द राइट डायरेक्शन। ये जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा, ये रात के समय ट्रेवलर्स, जो यात्री होते हैं, उनको सही दिशा दिखाने में काम में आता है, क्योंकि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उत्तर दिशा की ओर। तो जो ट्रेवलर्स होते हैं वो इसको देखते हुए अपनी दिशा का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। ऑब्जर्व द सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एट नाइट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। आपको रात को सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन को देखना है स्काई में, और उनकी क्या करनी है, पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। सेकेंड, व्हाट एल्स डू यू सी इन द स्काई, ड्रॉ देयर पिक्चर ऑल्सो। और आपको स्काई में क्या क्या दिखाई देता है, उसकी भी आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। बबलू आस्क्ड हिज मदर टू गो टू द मून। अब बबलू क्या कहता है अपनी मदर से? बबलू कहता है, माँ, हम मून में जा सकते हैं। मदर सेज दैट a special type of spacecraft is used to go on the moon. मदर कहती है कि मून पर जाने के लिए हमें एक स्पेशल तरह के स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होती है। Along with his many types of preparation, और उसके साथ ही हमें क्या चाहिए होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है स्पेस में जाने के लिए। आर डन बिफोर गोइंग टू द मून। मून पर जाने से पहले हमें बहुत सी तैयारियां करनी होती है। मैनी एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो हैव विजिटेड द स्पेस। भारत के बहुत से एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री स्पेस को देख चुके हैं। दे ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस एंड गेव मच साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। वो अर्थ को बाहरी अंतरिक्ष से देख चुके हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियों को साझा कर चुके हैं। एक्सप्लोर एंड नो। What is the difference between an aeroplane and a spaceship? स्पेसशिप और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है? स्पेसशिप का यूज हम स्पेस में करते हैं और एरोप्लेन का यूज कहाँ करते हैं?
और एयरप्लेन का यूज हम हवाई यात्रा करने के दौरान करते हैं। इफ यू गो टू द स्पेस, व्हाट प्रिपरेशन यू वुड मेक। अब अगर आपको स्पेस में जाना हो तो आप क्या प्रिपरेशन करेंगे? Which Indian astronauts have traveled to the space? Gather information about them from your school's library. इस क्वेश्चन में आपको जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया है उनके बारे में अपनी लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हाउ वुड आवर अर्थ लुक लाइक। हमारी अर्थ कैसे दिखती है? When seen from the moon, मून से जब हम देखते हैं तो हमारी अर्थ कैसे दिखती है? Let's meet them. अब जो हमारे इंडियंस एस्ट्रोनॉट हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। राकेश शर्मा was the first Indian astronaut who went to the space. राकेश शर्मा हमारे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने जो कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे फर्स्ट टाइम। और आपको पता है ये कब गए थे? जब हमारी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इनसे पूछा था कि आपको स्पेस से हमारा इंडिया कैसा दिखाई दे रहा है। तब इन्होंने रिप्लाई किया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। द वुमन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया। अब वुमन एस्ट्रोनॉट में हमारे इंडिया से कौन ट्रेवल हुआ है? हु ट्रेवल्ड टू द स्पेस आर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। वुमेन एस्ट्रोनॉट में हमारे इंडिया से ट्रेवल किया है कल्पना चावला ने और सुनीता विलियम्स ने। द फोटोग्राफ्स ऑफ दीज एस्ट्रोनॉट्स आर गिवन बिलो। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स दी हुई है। ये है हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट, ये है राकेश शर्मा, शी इज कल्पना चावला एंड शी इज सुनीता विलियम। ये सभी इंडियंस है, हालांकि ये फॉरेन कंट्री में रहते थे बट ये इंडियंस है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। Looks at the figure and tell what the astronauts are wearing. आपको पीछे वाली में देखना है और बताना है कि एस्ट्रोनॉट्स क्या वियर करते हैं, कौन सी ड्रेस, इस तरह की ड्रेस अप वियर करते हैं। कैन वी गो टू द स्पेस। क्या हम स्पेस में जा सकते हैं? ओके, हाउ कैन वी गो टू द स्पेस। हम स्पेस में कैसे जा सकते हैं? द प्रिपरेशन फॉर स्पेस ट्रेवल इंक्लूड द फॉलोइंग। अब स्पेस में जाने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। वो कौन कौन सी प्रिपरेशन है वो यहाँ देखेंगे हम। द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। स्पेस में जाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग तरह के भोजन की जरूरत होती है। टू वर्क इन स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेस की जो कंडीशन होती है वो हमारी अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहां की ग्रेविटी 0 होती है, तो उसमें 0 ग्रेविटी में आप वर्क कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण के एब्सेंस में आप कैसे वर्क करेंगे, इस तरह की आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ये सब ट्रेनिंग आपको तब दी जाती है जब आप अंतरिक्ष में जाने के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। टू लिव इन हाई प्रेशर एंड वेटलेसनेस। जो अंतरिक्ष में, स्पेस में क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है और वेटलेसनेस होता है, बहुत ही हल्कापन होता है। 0 ग्रेविटी में आपको वर्क करना होता है, वहां पे वर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ही स्पेस में ट्रेवल करने के लिए भेजा जाता है। थिंक एंड राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
जो आपको सोचकर उनके आंसर देने हैं। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन स्पेस ट्रेवल, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ स्पेस ट्रेवल्स इन डिटेल इन योर नोटबुक। इमेजिन करना है आपको, अगर आपको स्पेस में जाना पड़े तो आप स्पेस ट्रेवल के एक्सपीरियंस को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक्सप्लोर एंड कलेक्ट, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन एस्ट्रोनॉट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उनकी पिक्चर्स को अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। लुक हियर, यहां पर दिखाया गया आवर ऑल सोलर सिस्टम। ये किसकी पिक्चर है, हमारे सोलर सिस्टम की, जहां पर हमें सन, मर्क्यूरी, सन स्टार है हमारा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 हमारे प्लैनेट है। ऑब्जर्व एंड टेल द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ऑब्जर्व करना है और इनके आंसर्स देने हैं। राइट द नेम ऑफ द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, इसमें सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा है प्लेनेट, यहां है मर्क्यूरी। विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा जुपिटर। राइट इन सीक्वेंस द नेम्स ऑफ 8 प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, उनका आपको नेम सीक्वेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया, फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस है और 8 पर है आपका नेपच्यून। The moon is the satellite of the earth that revolves around it. जो मून होता है वो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है और ये हमारी अर्थ के चारों तरफ राउंड राउंड घूमता है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून। यहाँ पे मून की कुछ शेप्स दी हुई है, हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है। इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें मून्स की शेप्स चेंजेस होती जा रही हैं। Draw the diagram given below in your notebook and write the dates, तिथि on which this view of the moon is visible. आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है कि इन चांद की पोजीशंस की तिथि लिखनी है कि किस तिथि में कौन सा चांद दिखाई देता है। The size of the moon increases from first lunar day एकम। अब हमको पता है कि जो चांद होता है उसका शेप हर 15 डेज, मंथ में 15 डेज में चेंज होता रहता है। कभी वो न्यू मून बन जाता है तो कभी फुल मून बन जाता है। अमावस को वो हमारा होता है न्यू मून और पूर्णिमा को होता है वो हमारा फुल मून। The size of the moon increases from first lunar day एकम। जो लूनर डेज की फर्स्ट एकम होती है उसको मून का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है जब हमारी अमावस के बाद में एकम आती है। टू द डे ऑफ द फुल मून पूर्णिमा, जब और लास्ट में आफ्टर 15 डेज वो फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है, पूर्णिमा के फुल मून में। एंड देन डिक्रीजेस, और पूर्णिमा के बाद में फिर से मून क्या करने लग जाता है, डिक्रीज, कम होने लग जाता है। ऑन द डे ऑफ द डार्क मून, और जब पूरा मून डार्क हो जाता है ब्लैक कलर का, तो उस दिन क्या होते हैं, हम बोलते हैं उस दिन को हम अमावस्या। द मून इज नॉट विजिबल, उस दिन हमको मून दिखाई नहीं देता है, जिसे हम न्यू मून भी कहते हैं।